फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी के वर्ड हिंदी बाई चांदनी में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो हमारे पिछले वीडियो के एंड में क्वेश्चन था, संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो इसका राइट आंसर है हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब राष्ट्रभाषा का जिक्र किया गया था। उस दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके विरोध के चलते इसे मान्यता नहीं दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जहाँ तक हिंदी की बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसे राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम से है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सौर मंडल। इसमें हम सौर मंडल से 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। इसका राइट आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। बुध ग्रह को मर्क्यूरी प्लैनेट भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट जिसे उपग्रह भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो गर्म ग्रह है। इसका राइट आंसर है CO2। शुक्र ग्रह में जो CO2 पाया जाता है उसके कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण वहाँ का वातावरण जो होता है सबसे गर्म होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस उपग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। सौर मंडल का जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसका घनत्व अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसका हम मीटर में देखें तो 5520 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसके जो सबसे निकटतम तारा होता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है और हीलियम का He होता है। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती हैं और सूर्य के जो अध्ययन को हीलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। हीलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है तापमान पर। सातवां क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सूर्य ग्रहण। आठवां क्वेश्चन है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन की और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और अगर आप वहाँ पर आपको हमारे क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर जीके के क्वेश्चंस भी हैं और बाकी सारे टॉपिक्स हैं जो इन्हें आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसे मार्स भी बोलते हैं, यह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए फोबोस और डीमोस जो हैं वो क्या हैं तो ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं।
और जो मंगल ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। 11वां क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? इसका राइट आंसर है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है इसके पास अब 82 उपग्रह हो गए हैं। यहाँ पर बात की गई है अब सबसे ज्यादा, तो मतलब पहले जो था उस सबसे ज्यादा किसके पास था, तो वो बृहस्पति ग्रह के पास था। 67 था उसके पास। अब जो है वो शनि ग्रह के पास हो गया है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। शनि ग्रह को सैटर्न भी बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। मंगल ग्रह को मार्स और बृहस्पति ग्रह को जुपिटर बोलते हैं। एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो छोटे छोटे कण लाइक होते हैं, जैसे कि मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, उसी टाइप के दिखाई देते हैं। वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मंगल ग्रह हो गया, ये बृहस्पति ग्रह हो गया, तो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोले में बने होते हैं, इन्हीं को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और इसका राइट आंसर है कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। 14वां क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ग्रह। ग्रह या प्लैनेट भी बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। इसे लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन भी बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर। 17वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस कितना है? इसका राइट आंसर है दोनों। एग्जाम में ऐसा होता है 40,000 किलोमीटर और 40,075 किलोमीटर दोनों दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो इसमें दोनों लगेगा। अगर मान लीजिए एक दिया है तो आपको 40,075 लगाना है। ये बी वाला सही रहेगा अगर ऑप्शन एक दिया है तो। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर है शनि। शनि ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, किस ग्रह के वायुमंडल में मेथेन और अमोनिया पाया जाता है? इसका राइट आंसर है शनि ग्रह, जिसे सैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पर मेथेन और अमोनिया पाया जाता है। मेथेन का सूत्र होता है CH4 और अमोनिया का होता है NH3। 21वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। इसका राइट आंसर है STO। 22वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 23वां क्वेश्चन है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इधर से इधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात होने का मुख्य कारण है जो। 24वां क्वेश्चन है, किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह का अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपसौर। 25वां क्वेश्चन है, किसी ग्रह का अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है उपसौर। 26वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। उपयुक्त दोनों।
आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों एक ही हैं, केवल नाम चेंज है, तो इसलिए इसका जो होगा वो उपयुक्त दोनों होगा। 27वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो सूर्य की परावर्तित किरणें होती हैं, वो चंद्रमा की खुद की प्रकाश नहीं होती, वो सूर्य की परावर्तित प्रकाश होती हैं। और यह जो है 1 मिनट 28 सेकंड में पृथ्वी पर आती हैं। 28वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर है यूरी गागरिन। 29वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका राइट आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 30वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरिस्टोटल। सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। 31वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? इसका राइट आंसर है केपलर। 32वां क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। सूर्य का जो चमकीला भाग होता है जो उसके ऊपर पाया जाता है, जैसे ये सूर्य है, इसके ऊपर जो चमकीला पार्ट पाया जाता है उसे प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। हिंदी में प्रकाश मंडल और इंग्लिश में तो फोटोस्फीयर। 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व। जैसा कि अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पृथ्वी अपने धुरी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। 34वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वीनस भी बोलते हैं। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो है पृथ्वी है। 35वां क्वेश्चन है, शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? अभी हमने ऊपर आपको बताया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। ये है पृथ्वी, ये शुक्र ग्रह है और ये मंगल। 36वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। 37वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है बुध। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 38वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 39वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। 40वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है वरुण, जिसे नेपट्ट्यून भी कहते हैं। यह जो है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। 41वां क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय इकाई जो है, खगोलीय इकाई से जो है वो औसत दूरी मापी जाती है। एक खगोलीय इकाई जो है वो 1, 4, 9, 5, 9, 7, 8, 7, 1 किलोमीटर के बराबर होती है, एक खगोलीय इकाई। 42वां क्वेश्चन है, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ब्लू मून। 43वां क्वेश्चन है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिजगी। सिजगी उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं,
उसी टाइम ग्रहण लगते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। 44वां क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखता है? इसका राइट आंसर है 70 से 75 वर्ष बाद। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह आखिरी बार कब दिखा था? तो यह आखिरी बार 1986 में दिखा था। 45वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है शनि ग्रह। 46वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज की थी? इसका राइट आंसर है विलियम हर्शले। विलियम हर्शले ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। 47वां क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्यों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसका आकार जो है समान होता है। पृथ्वी जो है और शुक्र ग्रह दोनों गोल होते हैं आकृति में, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है, ऋतुएं जो है वो किस कारण से होती हैं? इसका राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से। 49वां क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इसका राइट आंसर है 21 जून। लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? इसका आंसर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में इसे लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले।